हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस की क्लास को बढ़ाते हुए नई इस क्लास को देखते हुए आज हम टेक्सटाइल के कुछ पॉइंट्स को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे बहुत इजी वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले हम कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पंक्तियों से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वो चंद पंक्तियाँ हैं। धुंध कहाँ तक पाला जाए, धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राड़ा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इसका मतलब ये है, एक उत्साह भरी पंक्तियाँ हैं जो कि आप लोग को एक उत्साह उत्पन्न करेंगी कि आप लोग अपने तैयारी में बहुत ही मन से लगो। और कहा गया है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कि जहाँ आप कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो वहाँ अगर आप थोड़ी थोड़ी अपडेट होते रहते हो तो एक दिन वो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। कब जब आप अपने पढ़ाई को सिस्टम से करोगे तो ये जो आप पढ़ रहे हो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। तो फिर ठीक है, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम टेक्सटाइल हमारे होम साइंस की एक ब्रांच है। टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान, उसके कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट है हमारा जो है रेशम, ऊन। ये जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम रेशम पे ही कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि किस कीड़े ओक या बबूल के वृक्ष पर पड़ते हैं, यानी कि किसके कीड़े जो होते हैं ओक को बबूल भी कहते हैं कि वृक्ष पर पड़ते हैं, तो वो टर्सर रेशम होता है। या हम दूसरे शब्द में बोलें तो जो टर्सर रेशम होता है वो ओक या बबूल के वृक्ष पर पड़ते हैं। रेशम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मूंगा, टर्सर, ये जो है ये प्राप्त होता है। और भी कई प्रकार के रेशम के कीट होते हैं जो है। तो जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं किसके कीड़े ओक के वृक्ष पर पड़ते हैं। तो जो मूंगा सिल्क होते हैं, जो मूंगा सिल्क की प्राप्त होता है उसके जो कीड़े होते हैं ओक के वृक्ष पे पलते हैं। और टर्सर के भी जो होते हैं वो ओक के वृक्ष पर पलते हैं। और इसीलिए जो होता है ये रेशम जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। सबसे अच्छा रेशम जो शहतूत के पेड़ पर बॉम्बियस मोरी नाम का एक होता है कीड़ा, जो शहतूत के पेड़ पर होता है उसका रेशम बहुत अच्छा होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए ये जो डेट के क्वेश्चन होते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में 2 नंबर तो पक्का है। अगर कुछ सेलेक्टेड डेट्स को आप अगर कर लेते हो, मैं आगे और बताऊंगी, तो आपका 2 नंबर तो 100 पक्का है ही है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम 3 मार्च 1906 को लागू हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट, ये क्रेपिंग है, ये आपकी परिसज्जा से संबंधित है। एक वर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ देता है, क्रेपिंग किससे संबंधित है, तो ये परिसज्जा से, फिनिशिंग से संबंधित है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, रील्ड सिल्क की लंबाई कितनी होती है। तो जो रील्ड सिल्क होता है उसकी लंबाई ये कई तरह से आता है, कभी गज में, कभी फीट में पूछता है, इसलिए मैंने सब इसमें मेंशन करके, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं तैयारी करती थी तो मैं सोचती थी कहीं से मेरा पॉइंट ना छूट जाए, कहीं से ऐसा क्वेश्चन ना बना दे कि मैं उसको ना कर पाऊँ। तो मैं कभी कोई माइनस पॉइंट नहीं छोड़ती थी, तो मैं हर तरह से लिखती थी। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। तो रील सिल्क की लंबाई कितनी होती है, 300 to 1800 गज, या फिर फीट में पूछेगा तो 3500 से 4000 फीट लंबा क्या होता है, रील सिल्क होता है। अब हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेशम पे डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रेशम, रेशम 2 प्रकार के होते हैं, एक वाइल्ड और एक कल्टिवेटेड। वाइल्ड का मतलब होता है स्वनिर्मित और कल्टिवेटेड का मतलब
उत्पादित होता है। अब देखिए वाइल्ड के अंतर्गत भी 3 श्रेणी होती है, मूंगा, टर्सर, अरंडी। ठीक है, तो जो मूंगा होता है उसके जो कीड़े होते हैं ओक के वृक्ष पे होते हैं। टर्सर जो होता है वो सबसे मजबूत, कभी कभी पूछ देता है कौन सा रेशम सबसे मजबूत होता है, तो टर्सर में जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। और अरंडी मजबूत होता है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का पूछा, जब क्वालिटी पूछेगा तो अरंडी बेस्ट होता है, और मजबूत पूछेगा तो टर्सर लगाना होगा। इसको ध्यान दीजिए। इट मीन्स रेशम 2 प्रकार के होते हैं, वाइल्ड और कल्टीवेटेड। और इसके बाद वाइल्ड में रेशम 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा, टर्सर, अरंडी। ठीक है, उसमें से जो मूंगा रेशम होता है ओक के वृक्ष पे उसके कीड़े होते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। टर्सर जो होता है सबसे मजबूत रेशम होता है, जो अरंडी होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अब कल्टीवेटेड भी 2 प्रकार का होता है, एक रिल्ड होता है, एक स्पन होता है। तो जो रिल्ड होता है ये 300 से 1800 गज लंबा होता है। स्पन रेशा क्या होता है, ये कटा फटा होता है। जो रिल्ड होता है वो रेशम जो होता है अच्छा होता है, यानी कि जब रेशम जो है मतलब कि जब रेशम का उत्पादन होता है तो कीड़े जो होते हैं कभी कभी फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, तो उसमें उस स्टेज में रेशम खराब हो जाता है, तो उसमें जो होता है वो स्पन रेशम बोला जाता है। वो कटा फटा होता है, उसको बस ऐसे ही पार्ट में करके उसको बनाया जाता है, तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा रिल्ड होता है, जो कि एक सूत में एक लंबाई में होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 300 से 1800 गज लंबा होता है। और मैं बताती चलूँ आपको कि जितने भी रेशम हो, जितने भी जो है ये टेक्सटाइल में आप पढ़ोगे, नायलॉन पढ़ोगे, रेयान पढ़ोगे, पॉलिस्टर पढ़ोगे, ऊन पढ़ोगे, लेकिन जो होता है रेशम का जो धागा होता है वो सबसे लंबा होता है। और रेशम की प्रमुख विशेषताएं, चलिए कुछ हम इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। रेशम में अमीनो एवं कार्बोक्सिल दोनों समूह होते हैं। अब देखिए अमीनो जो है ये केमिस्ट्री का वर्ड है, अमीनो NH2, और कार्बोक्सिल क्या होता है, CCOOH। ये दोनों वर्ड केमिस्ट्री का वर्ड है। अमीनो और कार्बोक्सिल जो होता है ये 2 समूह होता है। तो रेशम की जो विशेषताएं होती हैं, रेशम में अमीनो एवं कार्बोक्सिल दोनों समूह मिलते हैं। अब रेशम के अनुप्रस्थ कार्ड की बात करते हैं। तो रेशम देखिए 2 कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2013 के TGT में पूछा था कि रेशम जो है कैसा दिखता है अनुप्रस्थ कार्ड में। एक क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उठाएंगे तो मिलेगा आपको। रेशम की जो है कार्ड 2 तरह से पूछता है, एक तो अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ में कैसा होता है, जब रेशम अनुप्रस्थ होता है तो अनियमित एवं त्रिभुजाकार दिखता है। अनुदैर्घ्य काट में कैसा दिखता है, बेलनाकार एवं केंद्रिका नलिका, उसमें बेलनाकार दिखाई देता है, उसमें केंद्रिका नलिका क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, रेशम के प्रोटीन के अमीनो अम्ल, यानी कि रेशम में, हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूँ, रेशम का जो प्रोटीन होता है उसमें जो होता है अमीनो अम्ल, रेशम का जो प्रोटीन होता है उसके अमीनो अम्ल में क्या क्या पाया जाता है, उसमें ग्लाइकाल 36%, एलेनाइन 21%, ल्यूसाइन 5% और टायरोसिन ये 10% पाया जाता है। आशा करते हैं आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।